देखिए, सावन का महीना आते ही फिजा में श्रद्धा और भक्ति की रौनक खुल जाती है। बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण जीवंत होता है। सावन के शिवरात्रि के पावन मौके पर तो शिव भक्ति की अद्भुत छटा देखने के लिए मिलती है। दरअसल सावन की शिवरात्रि का महत्व बहुत ज्यादा है। हमारे पुराणों में इसकी विशेष महिमा बताई गई है। कहा तो ये भी जाता है कि सावन की शिवरात्रि की तिथि पर ही भगवान शिव ने हलाहल पिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। देवताओं ने भगवान शिव को हलाहल के प्रभाव से बचाने के लिए तरह तरह से उनका अभिषेक करना शुरू कर दिया। अभिषेक से भगवान भोले को बहुत लाभ हुआ, इसीलिए वो देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हो गए। तभी से भगवान शिव के अभिषेक की पावन परंपरा चल पड़ी। इस कथा के अलावा भी सावन की शिवरात्रि का महत्व हमारे पुराणों में बताया गया है। भगवान भोले सावन की शिवरात्रि पर पूजन और अभिषेक से क्यों इतने प्रसन्न होते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सनातन धर्म में सावन का महीना अत्यंत पावन माना जाता है। वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का तत्व कण कण में ऐसे घुल जाता है कि मन की वीणा के तार से सिर्फ भक्ति के सुर निकलने लगते हैं। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से पूरी फिजा गुंजायमान हो जाती है। चूंकि सावन का महीना शुरू होते ही पावस ऋतु अपनी पूर्ण रवानी में होती है, इसलिए प्रकृति भी मनमोहक हरियाली से खिल उठती है। हरियाली से ढकी धरती पर भगवान भोले के भक्त भगवा पोशाक में कांधे पर कांवड़ लेकर जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान भास्कर की रश्मियां किसी घने मनोरम उपवन का श्रृंगार कर रही हैं। हिंदुस्तान में ये परंपरा अत्यंत प्राचीन है, सदियों से चली आ रही है। पर क्या आपने कभी सोचा कि सावन के महीने में भगवान भोले के भक्त कांधे पर इतना भारी गंगा जल लेकर क्यों मीलों पैदल चलते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि पैरों में छाले पड़ जाने के बाद भी भोले के भक्तों के चेहरों पर शिकन तक क्यों नहीं आती? दरअसल अपने घर से 100-200 किलोमीटर दूर जाकर शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल इसलिए भर कर लाते हैं ताकि सावन की शिवरात्रि के दिन वो अपने आराध्य भगवान शिव का अभिषेक कर सकें। सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान भोले के अभिषेक का इतने ज्यादा महात्म्य के पीछे देवासुर संग्राम की पौराणिक कथा को आधार माना जाता है। समुद्र मंथन के बाद कालकूट यानी हलाहल और अमृत दोनों का प्राकट्य हुआ। अमृत पाने की होड़ में देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ गया, लेकिन विषपान के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सृष्टि के व्यापक कल्याण के लिए भगवान शिव ने हलाहल पीने की जिम्मेदारी उठाई। हलाहल पीने के बाद उसके प्रभाव से भगवान भोले का गला नीला पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का अभिषेक किया। देवताओं के अभिषेक से भगवान भोले को काफी लाभ हुआ और महादेव देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से ये दिन सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था। तब से इसी तिथि को सावन की शिवरात्रि के तौर पर मनाने की परंपरा चल पड़ी। प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक सावन की शिवरात्रि को अभिषेक करने से भगवान भोले अभी भी उतने ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिन जिन कांवड़ उठाते हैं वो लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उठा रहे हैं। जिनकी पूरी हो गई वो धन्यवाद प्रकट करने के लिए, और जिनकी मन में इच्छा है वो भगवान के प्रति अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए जल चढ़ाते हैं। और भगवान शिव को जल अर्पण करने से भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के कंठ में हलाहल पड़ा हुआ है, जिसके कारण नीलकंठ अति जैसे ही शीतल जल उनको भगवान को चढ़ता है, उनको अंदर से शांति अनुभव होती है और भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। इस बात का बेशक आपको कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार न दिखे, लेकिन भगवान शिव के भक्तों का मानना है कि उन्हें सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान भोले का अभिषेक करने से प्रत्यक्ष लाभ की अनुभूति होती है।
दरअसल भगवान भोले की भक्ति की शक्ति की अनुभूति तर्क का विषय है ही नहीं। इस भक्ति की शक्ति का दिव्य दृश्य देखना हो तो मिलिए एलकेजी में पढ़ने वाली 4.5 साल की इस नन्ही शिव भक्त पंकजा से। 4.5 साल की ये मासूम कांधे पर कांवड़ लेकर हरिद्वार के हर की पैड़ी से जल भरकर पैदल मेरठ तक पहुंची है। अब आप इस भक्ति को तर्क की कसौटी पर कैसे कस पाएंगे? ये बच्ची तो गंगा जल की तरह निर्मल है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? 4। आप कावड़ लाए हो, क्यों लाए हो? भोले बाबा के लिए। और कुछ मांगा आपने? कुछ नहीं मांगा। आप पैदल ही आ रहे हो, ठीक है नहीं? में दर्द हुआ हो? नहीं, गाड़ी है। गाड़ी है, आप पैदल चल रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ के रहने वाले। कुछ तो गूढ़ है सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान भोले का अभिषेक करने में। कोई तो अदृश्य प्रेरणा है जो 4.5 साल की बच्ची को भी कांधे पर कांवड़ लेकर 100 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की शक्ति प्रदान करता है। कुछ तो अलौकिक अनुभूति है जो इस बच्चे के माँ बाप को मासूम कंधों पर इतना बोझ रखने के लिए प्रेरित कर देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बच्ची दूसरी बार हरिद्वार से जल लेकर मेरठ आई है। पिछले साल भी वो इसी तरह हरिद्वार से जल लेकर मेरठ आई थी। हालांकि पहली बार वो गाड़ी में बैठकर आई थी। पैदल ही आ रही है ये? हाँ। मन्नत मांगी है बच्ची ने आपकी? नहीं, भोले बाबा के लिए ला रही है। पहली बार? नहीं, दूसरी बार। पहली बार पैदल, उससे पहले गाड़ी से। तो रास्ते में परेशानी हुई है? कहाँ जाएंगे आप? जल कहाँ से उठाया आपने? हर की पौड़ी हरिद्वार से। कहाँ चढ़ाएंगे? मेरठ ओगरनाथ मंदिर। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं। दरअसल ये दुनिया विश्वास की धुरी पर टिकी हुई है। विश्वास अगर अचल है तो उससे अद्भुत शक्ति मिलती है और यही शक्ति असंभव से असंभव कार्य की प्रेरणा बन जाती है। भोले के भक्तों का विश्वास है कि सावन की शिवरात्रि को जलाभिषेक करने से लोक परलोक दोनों सुधरता है। दरअसल सनातन के सदग्रंथों में शिवरात्रि की अद्भुत महिमा बताई गई है। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि शिवरात्रि भगवान भोले और मां पार्वती के परम पावन मिलन की मनभावन तिथि है। इसलिए शिवरात्रि के दिन अभिषेक से भगवान शिव और मां पार्वती दोनों अतिशय प्रसन्न होते हैं। भगवान शिवरात्रि का ये जो पर्व है, ये भगवान शिव और पार्वती के मिलन का अवसर कहलाता है। भगवान शिव पार्वती के विवाह का सारा संयोग ही आज के दिन बना है। जिन लोगों को पूरे मास में अपने मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, आज उनकी पूजा करने से भगवान शिव आपको कल्याण का आशीर्वाद देते हैं, मन की इच्छा आपके पूर्ण करते हैं, मनोकामना सिद्ध होती है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन निशित काल यानी मध्यरात्रि की वेला में भगवान शिव मां पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि की मध्यरात्रि को जलाभिषेक करने वालों को गौरी शंकर का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक सावन की शिवरात्रि को भोले भंडारी की पूजा करने से कुंडली में मौजूद तमाम ग्रह दोष जैसे काल सर्प दोष, पितृदोष और शनि दोष के अशुभ प्रभावों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि की तिथि को किए गए दान पुण्य का भी शीघ्र लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार सावन की शिवरात्रि पर कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। ये दुर्लभ योग शिव भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने का अद्भुत अवसर बना रहे हैं। दरअसल भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है। आशुतोष मतलब जल्दी प्रसन्न होने वाले।
थोड़ी सी पूजा से संतुष्ट हो जाने वाले। शिवरात्रि भगवान आशुतोष को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने का सबसे अनोखा अवसर होता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा का अलग अलग विधान है। किसी को धन चाहिए, कोई मान सम्मान चाहता है, किसी को जीवन साथी की तलाश है, किसी को संतान चाहिए, कोई रोग व्याधि से मुक्ति पाना चाहता है। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए इस बार की शिवरात्रि बेहद खास होने जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सावन के शिवरात्रि के अति पावन मौके पर इस बार भगवान भोले की विशेष कृपा बरसने वाली है। इस बार सावन की शिवरात्रि मनोकामनाओं के पूर्ण होने का खास अवसर लेकर आ रही है। इस बार शिवरात्रि पर कई शुभ और दुर्लभ योग बन रहे हैं जो भोले के भक्तों के लिए वरदान साबित होंगे। इस बार शिवरात्रि पर मालव्य योग, गजकेसरी योग, नौ पंचम योग और बुधादित्य योग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इन विशेष योगों का अनुकूल असर अमूमन सभी राशियों के जातकों पर पड़ेगा, लेकिन मिथुन, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत बदल सकती है। इस बार शिवरात्रि के दिन जो शिव भक्त अपने आराध्य की चारों पहर पूजा और अभिषेक करेंगे, उनके लिए चौतरफा लाभ का योग बन रहा है। जिस प्रकार से चतुर्दिक लाभ आदमी चाहता है कि मेरे पास धन भी हो, मेरे पास स्वास्थ्य भी हो, मेरे पास घर के भी सब सुख हो, आदि जितने भी चतुर्दिक हैं, मेरे शरीर छोड़ने के बाद मुझे मोक्ष भी प्राप्त हो, भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त हो। चार पहर की पूजा इसलिए, एक पहर में दूध, एक में शहद, एक में गंगा जल और एक में भगवान के विशेष अर्पण सामान से जितने 16 प्रकार की सामग्री है, अभिषेक करने वाला चतुर्दिक लाभ करता है प्राप्त और अपने मन की इच्छा पूर्ण कर लेता है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग पर बिल्व पत्र और बेल का फल अर्पित करने वाले भोले भंडारी के भक्तों को विशेष लाभ होने वाला है। चूंकि शिवरात्रि मां पार्वती और भगवान शिव के परम पुनीत मिलन की तिथि भी मानी जाती है और बेल का वृक्ष मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए बिल्व पत्र और बेल का फल शिव पर अर्पित करने वाले मनवांछित फल पा सकते हैं। भगवान शिव को सबसे अति प्रिय माता सती और माता का दूसरा रूप पार्वती प्रिय है। उनका वृक्ष रूप में एक स्वरूप है जिसे बिल्व पत्र कहते हैं। ऐसा कहा गया, माता के स्वरूप में चाहे वो तना है, चाहे जड़ है, चाहे उसकी पत्तियां हैं, चाहे उसके फल हैं, सब माता पार्वती का स्वरूप है। मन की अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करना, बिल्व पत्र के अलावा बेल का फल अर्पण करना आपकी सारी मनोकामना सिद्ध करेगा, निश्चित मानिए। इस बार शिवरात्रि पर भगवान शिव का विशेष तरीके से पूजन उन छात्रों के लिए विशेष लाभकारी होगा जिनकी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बनती। दरअसल पढ़ाई में मन का एकाग्र न होने की वजह मन की चंचलता है और मन के कारक है चंद्रमा और चंद्रमा के स्वामी हैं शिव। जिन लोगों को अपनी शिक्षा में बाधा अनुभव हो रही हो या एकाग्र चित्त न हो पाते हो, मन के कारक ग्रह चंद्रमा, इसके स्वामी ही शिव हैं। शिव को जल, कच्चा दूध और काले तिल और गुलाब जल डालकर जो भगवान शिव का अभिषेक करता है उनको जल अर्पण करता है, मन स्थिर होने लगता है। भगवान शिव की कृपा से उसको निश्चित अपने विद्या संपत्ति में लाभ होने लगता है। साफ है कि इस बार सावन के शिवरात्रि भोले भंडारी के भक्तों के लिए कई अलौकिक अवसर लिए हुए है। यही वजह कि इस बार भोले के भक्तों, विशेष तौर पर कांवड़ियों का उत्साह और उमंग अलग ही दिख रहा है। दरअसल शिव सृष्टि के आधार हैं, शिव सत्य हैं, आशुतोष हैं, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं और आनंद भी हैं। शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु हैं और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी। शिव ज्ञान स्वरूप हैं,
स्वर और संगीत के प्रणेता हैं। इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म है। शिव अनादि भी हैं, इसीलिए अप्रमेय भी हैं। उसी अचिंत्य अप्रमेय अनादि शिव को सावन अत्यंत प्रिय है। सावन की शिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अद्भुत अवसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवों के देव महादेव की लीला अपरंपार है। दिलचस्प ये है कि भगवान शिव के मंदिर पूरी दुनिया में मिल जाते हैं। महादेव के कई मंदिरों में तो इस युग में भी चमत्कार देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर में। इस मंदिर के पुजारियों का ये दावा है कि यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खुलने से पहले कोई अदृश्य शक्ति महादेव की विधिवत पूजा अर्चना कर चुकी होती है। तार्किक नजरिए से ये बात गले के नीचे नहीं उतरती, लेकिन यहाँ के पुजारी तो प्रमाण के साथ इसका दावा करते हैं। क्या है इस मंदिर का रहस्य, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। बुंदेलखंड के इस भाग में जब रात का अंधेरा छटता है और खुलते हैं मंदिर के कपाट, तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। वो भी है क्योंकि अभी तक किसी ने भगवान को स्वयं नहीं पूजा कर पाई है। जब भी पट खोले हैं तो कहीं फूल, कहीं चावल, कहीं बेलपत्री चढ़ी हुई मिलती है। इस मंदिर से जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिसका भेद न मंदिर के पुजारी जानते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आज तक कोई भी प्रथम पूजा नहीं कर पाया उनके सिवा। कोई अदृश्य शक्ति जिसको आज तक किसी ने नहीं देख पाया, न किसी ने जान पाया कि कौन है, न किसी भक्त को इसका भान है। इसे अपने आप पूजा हो जाती है। चावल या फूल वगैरह कोई भी आया तो चढ़ा मिलती है। आखिर कौन है वो अदृश्य शक्ति जो ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ करती है महादेव की पूजा? तो मैंने यहाँ की शक्ति है, यहाँ की पूजा अपने आप ही होती है। जब सुबह से गेट खोलते हैं, कभी चावल चढ़े हुए मिलते हैं, कभी जल चढ़ा हुआ मिलता है। बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस अनोखे धाम में केदारेश्वर स्वरूप में विराजे हैं देवादिदेव महादेव। महादेव का ये वो धाम है जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ आज तक कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सका है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब भी मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, यहाँ पहले से ही पूजा हो चुकी होती है। कई लोग बोलते हैं कि नंदीश्वर स्वयं आते हैं पूजा करने। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो सिद्धेश्वर बाबा हैं वो स्वयं आते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आज तक कोई भी प्रथम पूजा नहीं कर पाया उनके सिवा। कोई अदृश्य शक्ति जिसको आज तक किसी ने नहीं देख पाया, ना किसी ने जान पाया कि कौन है, पूजा कर जाता है। लेकिन हाँ, डेली ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो जाती है। झांसी के मऊरानीपुर में मौजूद केदारेश्वर महादेव मंदिर को महाभारत कालीन बताया जाता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने मंदिर की स्थापना करवाई थी। इस मंदिर में भगवान शिव नंदी के ऊपर विराजमान है। मंदिर की मान्यता ऐसी है कि साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन विशेष रूप से सावन में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। पहाड़ी पर मौजूद मंदिर में भगवान केदारेश्वर का अभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए 550 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं। प्राचीन मंदिर है। ये पांडवों ने यहाँ पे स्थापना की थी और नंदी पर सवार हैं शिव जी। और कांवरिया जैसे सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पर कांवरिया आते हैं और 500 यहाँ सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़कर वो मतलब जल लेकर आते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। बुंदेलखंड के इस हिस्से में केदारेश्वर महादेव की स्थापना की कथा का एक सिरा महाभारत से जुड़ा है, तो वहीं इसका दूसरा सिरा जुड़ता है 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत महायुद्ध में विजयी होने के बाद पांडव भ्रातृ हत्या और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहते थे।
लेकिन भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे, इसलिए वे कैलाश से अंतर्ध्यान होकर हिमालय के केदार खंड में जा बसे। पांडवों को जब ये पता चला तो वे भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। पांडवों को आता देख भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और दूसरे पशुओं में जा मिले। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। सभी गाय, बैल और भैंसे तो भीम के पैरों के बीच से निकल गए, पर बैल बने महादेव भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। युधिष्ठिर जब तक भीम ने उनको पकड़ा तब तक उन्होंने अपने मस्तक का प्रहार कर दिया था, जिसके प्रभाव से उनके 3 खंड हुए। जो पृष्ठभाग रह गया था वो केदारनाथ के नाम से आज भी पूजा जाता है, और जो आगे का भाग था, जो शीश था, वो काठमांडू नेपाल में निकला, जो पशुपतिनाथ के नाम से पूजा जाता है। और जो बीच का भाग था वो पाताल में चला गया, वो पाताल महादेव के नाम से पूजा जाता है। फिर वहाँ से वो कजली बन गए। महादेव की प्रेरणा से कजली वन में एक शिला पर ये मूर्ति रखी हुई देखी। वहाँ से भगवान शंकर ने बोला कि उसको मध्य भारत में सोनागिर पर्वत पर स्थापित कर दो। तब के मध्य भारत की बोल रहा हूँ, अभी की नहीं। तो तब के मध्य भारत में यहाँ पे आए युधिष्ठिर के हाथों की स्थापना है। मान्यता है कि केदारेश्वर धाम में जो भी मन्नत मांगो वो जरूर पूरी होती है। एक केदारेश्वर मंदिर है, जब भी मतलब कोई भी मन्नत मांगते हैं हम तो हमारी हमेशा पूरी हुई है। और सावन के महीने में अधिकतर हम 2-3 बार आते हैं। तभी तो सावन के महीने में भक्त दूर दूर से झोली फैलाए महादेव के इस अनोखे दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए GNT स्पेशल की आज के हमारे इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।